उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी एस जयशंकर जी, जुएल ओराव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, शोभा करांदला जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, पवित्रा मार्गेरिटा जी, ओडिशा सरकार में उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जी, प्रवती परिदा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, दुनिया भर से यहां पधारे मां भारती के सभी बेटे बेटी, देवी और सज्जनों, भगवान जगन्नाथ और भगवान लिंगराज की इस पावन धरती पर मैं पूरे विश्व से आए अपने भारतवंशी परिवार का स्वागत करता हूं। अभी प्रारंभ में जो स्वागत गान हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वागत गान भविष्य में भी दुनिया में जहां जहां भारतीय समुदाय के कार्यक्रम होंगे उसमें जरूर उसको बार बार बजाया जाएगा। बहुत बहुत बधाई रिकी। आपकी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रवासी भारतीय की भावना को अभिव्यक्त किया है। बधाई हो आपको। Friends, we just heard from the chief guest of this Pravasi Bharati Divas the video message of the President of Trinidad and Tobago, Her Excellency Christine Carla Kanglu, left an impact on all of us. She too was speaking about India's progress. I thank her for the warm and affectionate words. Friends, this is a time for vibrant festivals and gatherings in India. In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. The festival of Makar Sankranti, Lohri, Pongal, and Magh Bihu are also coming up. There is a joyful atmosphere everywhere. Further, it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi ji came back to India after a long stay abroad. Your presence in India at such a wonderful time is aiding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason. We have gathered here just a few days after the birth centenary
of Atal Bihari Vajpayee ji. His vision was instrumental to this program. It has become an institution to strengthen the bond between India and its diaspora. Together, we celebrate India, Indianness, our culture, our progress, and connect to our roots. साथियों, आज आप जिस ओडिशा की महान धरती पर जुटे हैं, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी की हिस्टोरिकल केव्स हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ताम्रलिप्ति, मणिकपटना और पलूर के प्राचीन पोर्ट्स हो, ये देखकर हर कोई गौरव से भर उठता है। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारे व्यापारी कारोबारी लंबा समुद्री सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। उसी स्मृति में आज भी ओडिशा में बाली यात्रा का आयोजन होता है। यहीं ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं, आपसे ये बातचीत करता हूं। जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है।
बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा रीजन वो सोशल वैल्यूज है जो आप सभी वहां की सोसाइटी में ऐड करते हैं। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है, हमारी जीवन पद्धति है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। हम भारत की हर खुशी के साथ खुश होते हैं, भारत की हर उपलब्धि के साथ उत्सव मनाते हैं। साथियों, 21st सेंचुरी का भारत आज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिस स्केल पर आज भारत में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहां 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। आज जब भारत का चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचता है तो हम सबको गर्व होता है। आज जब दुनिया डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर हैरान होती है तो हम सबको गर्व होता है। आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, एविएशन इकोसिस्टम हो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, मेट्रो का विशाल नेटवर्क हो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, भारत की प्रगति की गति सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भारत मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना रहा है।
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब आप किसी मेड इन इंडिया प्लेन से ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाने भारत आएंगे। साथियों, भारत के ये जो अचीवमेंट्स है, ये जो प्रोस्पेक्ट्स आज भारत में दिख रहे हैं, इसके कारण भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ रही है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पॉइंट तो स्ट्रांगली रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। जब भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल रखा, तो सभी मेंबर्स ने इसका समर्थन किया। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के भाव के साथ भारत अपने ग्लोबल रोल का विस्तार कर रहा है। साथियों, भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों कल कई साथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाएगा। मैं सम्मान पाने वाले सभी महानुभावों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप जानते हैं, आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा, दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल्ड यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वी गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस to your convenience and comfort. Your safety and welfare are a top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are. This is one of the guiding principles of India's foreign policy today. Over the last decade, our embassies and offices worldwide have been sensitive and proactive. Friends, earlier in many countries, people had to travel long distances to access consular facilities. They had to wait for days for help
Now, these problems are being solved. In just the last 2 years, 14 embassies and consulates have been opened. The scope of OCI cards is also being expanded. It has been extended to PIOs of the 7th generation of Mauritius and the 6th generation of Suriname, Martinique and Guadeloupe. साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा का इतिहास उनके उस देश में पहुंचने और वहां अपना परचम लहराने की गाथाएं, ये भारत की अहम विरासत है। आपकी ऐसी अनेक इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, जिन्हें सुनाया जाना, दिखाया जाना, संजोया जाना जरूरी है। ये हमारी शेयर्ड लीगेसी है, शेयर्ड हेरिटेज है। अभी कुछ दिन पहले मैंने मन की बात में इससे जुड़े एक प्रयास पर विस्तार से बात की थी। कुछ सेंचुरीज पहले गुजरात से कई परिवार ओमान में जाकर बस गए थे। 250 इयर्स की उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। यहां इससे जुड़ी एक एग्जीबिशन भी लगाई गई है। इसमें इस कम्युनिटी से जुड़े थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करके दिखाया गया है। साथ ही उनके साथ एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी किया गया है। यानी कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं, जिनकी काफी एज हो चुकी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से कई फैमिली आज हमारे बीच यहां मौजूद भी हैं। साथियों, इसी तरह के प्रयास हमें अलग अलग देशों में गए डायस्पोरा के साथ भी करने चाहिए। जैसे एक उदाहरण हमारे गिरमिटिया भाई बहन हैं। क्यों ना हमारे गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस क्रिएट किया जाए। वे भारत के किस किस गांव से, किस शहर से गए, इसकी पहचान हो। वे कहां कहां जाकर बसे, उन जगहों को भी आइडेंटिफाई किया जाए। उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदला, इसे सामने लाने के लिए फिल्म बन सकती है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, गिरमिटिया लेगेसी पर स्टडी हो, इस पर रिसर्च हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी में चेयर स्थापित की जा सकती है। रेगुलर इंटरवल पर वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस भी कराई जा सकती है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इसकी संभावनाएं तलाशें, इसको आगे बढ़ाने पर काम करें। साथियों, आज का भारत विकास भी और विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। G20 के दौरान हमने देश के कोने कोने में इसलिए मीटिंग रखी
ताकि दुनिया भारत की डायवर्सिटी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले पाए। हम बड़े गर्व से यहां काशी तमिल संगमम, काशी तेलुगु संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन करते हैं। अभी कुछ दिन बाद ही संत थिरुवल्लुवर दिवस है। हमारी सरकार ने संत थिरुवल्लुवर के विचारों के प्रसार के लिए थिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया है। सिंगापुर में ऐसे पहले सेंटर का काम शुरू हो गया है। अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में थिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना भी की जा रही है। ये सारे प्रयास तमिल भाषा को, तमिल विरासत को, भारत की विरासत को दुनिया के कोने कोने में ले जा रहा है। साथियों, भारत में हेरिटेज से जुड़े अपने स्थानों को कनेक्ट करने के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे भगवान राम और सीता माता से जुड़े स्थानों के दर्शन के लिए स्पेशल रामायण एक्सप्रेस ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेनें भी देश के इंपॉर्टेंट हेरिटेज प्लेसेस को जोड़ती है। अपनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन से भी हमने देश के बड़े हेरिटेज सेंटर्स को जोड़ा है। थोड़ी देर पहले एक विशेष प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का अवसर मुझे मिला। इसमें करीब 150 लोग टूरिज्म और आस्था से जुड़े 17 डेस्टिनेशन का टूर करेंगे। यहां ओडिशा में भी अनेक स्थान हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता। वहां भी आप जरूर होकर आए। साथियों, साल 1947 में भारत को आजादी मिली और उसमें एक बड़ा रोल हमारे डायस्पोरा का भी रहा है। उन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया। अब हमारे सामने 2047 का टारगेट है। हमें भारत को विकसित देश, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। आप आज भी भारत की ग्रोथ में शानदार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपके हार्डवर्क के चलते ही आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। अब हमें इससे भी आगे सोचना है। आप भारत के साथ साथ दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आपकी नीड्स को पूरा करने में हमारा गिफ्ट सिटी इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है। आप सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं और विकसित भारत की जर्नी को और ताकत दे सकते हैं। आपका हर प्रयास भारत को मजबूत करेगा, भारत की विकास यात्रा में मदद करेगा। जैसे एक सेक्टर हेरिटेज टूरिज्म का है। दुनिया में अभी भारत को बड़े बड़े मेट्रो शहर से ही जाना पहचाना जाता है, लेकिन भारत सिर्फ इन बड़ी सिटीज तक सीमित नहीं है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा टियर 2, टियर 3 सिटीज में है, विलेजेज में है। वहां भारत की हेरिटेज के दर्शन होते हैं। दुनिया को हमें
इस हेरिटेज से कनेक्ट करना है। आप भी अपने बच्चों को भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक ले जाएं, फिर अपने एक्सपीरियंस वापस जाकर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं ये भी चाहूंगा कि अगली बार जब आप भारत आएं तो अपने साथ इंडियन ओरिजिन से बाहर के मिनिमम 5 फ्रेंड्स को लेकर आएं। आप जहां रहते हैं वहां अपने फ्रेंड्स को भारत आने के लिए, भारत को देखने के लिए इंस्पायर करें। साथियों, मेरी एक अपील डायस्पोरा के सभी यंग फ्रेंड से भी है। आप भारत को जानिए, क्विज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। इससे भारत को जानने समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का भी जरूर बेनिफिट लें। आईसीसीआर की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसका भी डायस्पोरा के यूथ को ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए। साथियों, जिस देश में आप रहते हैं वहां भारत की असली हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी आपको आगे आना होगा। जिन देशों में आप रहते हैं वहां जो आज की जनरेशन है वो हमारी समृद्धि को, गुलामी के लंबे कालखंड और हमारे संघर्षों को नहीं जानती। आप सभी भारत की ट्रू हिस्ट्री को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, भारत आज विश्व बंधु के रूप में जाना जा रहा है। इस ग्लोबल कनेक्ट को और मजबूत करने में आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे। अब जैसे आप जिस देश में रहते हैं वहां कोई न कोई अवार्ड फंक्शन शुरू कर सकते हैं और ये अवार्ड उस देश के मूल निवासियों के लिए हो जहां आप अभी रहते हैं। वहां के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, कोई लिटरेचर से जुड़ा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा है, कोई फिल्म और थिएटर से जुड़ा है, हर सेक्टर में जो अचीवर्स है उन्हें बुला करके भारत के डायस्पोरा की तरफ से अवार्ड दीजिए, उन्हें सर्टिफिकेट दीजिए। इसमें वहां जो भारत के एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, वो भी आपकी पूरी मदद करेंगे। इससे आपका वहां उस देश के लोगों से पर्सनल कनेक्ट बढ़ेगा, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी। साथियों, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। आप मेड इन इंडिया फूड पैकेट, मेड इन इंडिया कपड़े, ऐसा कोई न कोई सामान जरूर खरीदें। अगर आपके देश में कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को अपने किचन में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने गिफ्ट में शामिल करें। ये विकसित भारत के निर्माण में आप सभी की तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। साथियों, मेरी एक और अपील मदर और मदर अर्थ से जुड़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैं गयाना गया था। वहां के प्रेसिडेंट के साथ मैंने एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव में हिस्सा लिया। भारत में करोड़ों लोग ये काम कर रहे हैं। आप भी जिस देश में हैं वो वहां अपनी मां के नाम एक ट्री, एक सैपलिंग जरूर प्लांट करें।
मुझे विश्वास है कि आप जब भारत से लौटकर जाएंगे तो विकसित भारत का रिजोल्यूशन, ये संकल्प भी आपके साथ जाएगा। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। साल 2025 आप सभी के लिए मंगलमय हो, हेल्थ हो या वेल्थ, आप समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का फिर से भारत में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके प्रेरणा, उत्साह और ऊर्जा से ओतप्रोत शब्दों के लिए, संबोधन के लिए, विचारों के लिए हम पुनः भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मंच आसीन सभी मान्य गणों का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मैं आपसे पहले साझा कर रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब जिस प्रदर्शनी का उन्होंने स्वयं वर्णन किया उसका अवलोकन करेंगे, तो आप सब लोग अपने स्थान पर बने रहें। यहाँ पर लाइव फीड के माध्यम